तो आज हमारी प्लेलिस्ट में 9th पार्ट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज की। तो ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है हमारा AOD का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन इसका फाउंडेशन है, ऐसे मान के चलिए। आज जो हमें काम करना है, हमें AOD पे कुछ काम करना है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कुछ काम करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि किसी भी का आपका 2D फिगर का या 3D फिगर का, किसी भी 2D या 3D फिगर का पेरीमीटर टाइम के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, किसी भी 2D या 3D फिगर का एरिया टाइम के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का एरिया है πr²। तो वो आपसे ये कहेगा कि फाइंड द, क्वेश्चन में बोले फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r = 4 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल लिया और मैं उस सर्कल के अंदर जो है उसके एरिया को बढ़ाए जा रहा हूँ, उसका एरिया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी शांत पानी की झील में अगर एक पत्थर मार दूँ तो पत्थर मारते ही ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, जैसे जैसे उसका रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, मान लीजिए पहले सेकंड में उसका रेडियस है 1, दूसरे सेकंड में उसका रेडियस है 2, तीसरे सेकंड में उसका रेडियस है 3, चौथे सेकंड में उसका रेडियस है 4, ठीक है। अब ये देखिए कि पहले सेकंड में अगर उसका रेडियस 1 है तो उसका एरिया क्या होगा? पाई। यहाँ क्या होगा? 4 पाई। यहाँ क्या होगा? 9 पाई। यहाँ क्या होगा? 16 पाई, ठीक है जी। तो चौथे सेकंड में उसका एरिया इतना हो गया। तो रेट ऑफ चेंज में ये दिखा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r = 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि उसका एरिया कितना चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस, जब उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हुआ होगा। एरिया πr² है, मैं निकाला इसे dA/dt। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, और याद रखना इसमें, अभी तो मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिखा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं हम? रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। r यहाँ वेरिएबल है, कितना होगा? पाई इंटू 2r। अगर ये t होता तो मैं कैसे करता इसे पैरामेट्रिक की तरह, 2 पाई r, और r का t के रिस्पेक्ट में क्या होता डेरिवेटिव? dr/dt। तो ये हो गया 2 पाई r। तो 2 पाई r कितना है? 4। तो आंसर कितना हुआ? 8 पाई सेंटीमीटर, मीटर जो भी लेना ले लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकंड। कि जब इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा तो वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा होगा। जैसे ये देखिए, पहले सेकंड में इसका एरिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, दूसरे सेकंड में इतने तेज़ी से, तीसरे सेकंड में इतने तेज़ी से, और चौथे सेकंड में इतने तेज़ी से इसका एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? ये होता है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, हमें तो वो बात करनी है। आपसे कह देगा कि भाई dr/dt आपको गिवन है, आपको dA/dt निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन, dr/dt गिवन है, dA/dt आपको निकालना है। जब आपको कोई ना कोई क्वांटिटीज़ की गिवन होगी कि इस पर्टिकुलर लेंथ पे निकालना है या इस पर्टिकुलर फ्रेम पे निकालना है, कि जब आपका एरिया 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस को क्रॉस कर रहा होगा एट दैट स्पॉन्टेनियस, जैसे उसमें हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिजिक्स में बोलते हैं ना एक वर्ड इंस्टेंटेनियस, जहाँ पे लिमिट क्या हो जाती है? लिमिट Δt टेंड्स टू 0। तो जैसे मैं dr/dt निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब होता है $r/Δt लिमिट Δt टेंड्स टू 0। यही तो मतलब होता है इसका, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, बिल्कुल 4 सेकंड पे। अगर मैं कहूँ आपको 2 सेकंड पे, आपको ये बताना है कि आपकी गाड़ी जब चल रही है तो 10th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? करेक्ट 10 सेकंड पे। तो करेक्ट 10 सेकंड पे जब हमें निकालना होता है तो हम ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है। आप 9.9 पे बता सकते हो, 10.1 पे बता सकते हो, करेक्ट 10 पे बताना मुश्किल होता है। तो हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं, और इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dr/dt, ठीक है। ये याद रहेगा। अब इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लेंगे इसका हम। सेकंड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, एक्सरसाइज का 6.1 का क्वेश्चन कह रहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए जब आप इन क्वेश्चन को करें तो बुक साथ में लेके बैठे, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ नोट नहीं कर पाऊंगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपके साथ है क्यूब, सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यही होगा क्यूब का एज। वॉल्यूम क्या होगा देन, x क्यूब, वॉल्यूम क्या होगा x क्यूब, यही होगा। इसके आगे यूनिट लगानी है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा लीजिए, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बेटा आपको दे रखा है dv अपॉन dt, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है आपको dv अपॉन dt। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, आपको निकालना है ds बाई dt। क्या निकालना है आपको, ds बाई dt व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा आप ये देखो कि जितनी बातें मैंने आपको बताई थी बिल्कुल आपको उससे रिजेंबल कर रहा है कि आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी, तो देखो आपको dv अपॉन dt गिवन है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आपको किसी पॉइंट पर वैल्यू मांगेगा तो पॉइंट भी गिवन है, देखो x 12 सेंटीमीटर की एक क्वांटिटी आपसे मांगी होगी, तो एक क्वांटिटी आपसे सरफेस वाली मांग रखी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ज़रा। मैंने पहले इसकी एज को x क्यों लिया, भाई अगर वॉल्यूम है तो कुछ ना कुछ तो पजेस कर रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम उस मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी एज होगी क्यूब की। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वो चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। अभी आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि रूम आपका क्यूब है, कैसा है, क्यूब। आपने डाइस देखा, अब डाइस चारों तरफ से बढ़ना शुरू हो जाए, कैसे, ये मान लीजिए एक छोटा सा डाइस है, अब ये चारों तरफ से इसकी हर एक एज बढ़नी शुरू हो जाए, तो अब ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा होगा। अब तीसरे इंस्टेंट पे मानो कि और बढ़ गया, अब बताइए इसकी वॉल्यूम बढ़ी होगी नहीं बढ़ी होगी। तो जैसे जैसे इसका एज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है। तो वॉल्यूम है उसकी एक्स क्यूब, मैंने लिखा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ इसका t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उसी की वैल्यू गिवन है। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि यहाँ t ही आएगा, इसकी यूनिट गिवन है, देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है। तो dv अपॉन dt क्या होगा, 3x स्क्वायर। आप x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करने के बाद x का डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, dx बाई dt, यही आएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 8। यहाँ क्या आ गया, 3x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हुई, ये किसकी वैल्यू आ गई, dx बाई dt। dx बाई dt क्या रेफर कर रहा है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ में एज में कितना चेंज आएगा। आगे बात समझ में, dx बाई dt मिल गया। अच्छा तो dx बाई dt तो नहीं चाहिए था हमें तो सरफेस चाहिए था। अब ये सोचिए कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, 6 इंटू एच स्क्वायर, 6x स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस एरिया। अब जब आप इसका ds बाई dt करोगे तो 6x स्क्वायर का 2x और x का dx बाई dt, तो क्या ये यहाँ पे यूज़ होगा या नहीं होगा, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत थी। 12x dx बाई dt कितना हो गया, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, एक x से x गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 32 अपॉन x ये आ गया। आपको चेंज निकालना है ds बाई dt में when x is equal to 12। now when x is equal to 12 ds by dt कितना होगा, 32 अपॉन 12,
4 8 32 और 4 3 12। यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट आएगी एस की ऊपर, सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की, टाइम की नीचे, पर सेकेंड। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसके जैसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, हम वो करेंगे। जल्दी नोट करिए इसे साथ के साथ। थर्ड पार्ट देखिए, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। तो रेडियस को टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो आपसे मांग रहा है dA/dt, कब, जब r 10 है। तो ये मेरे ख्याल से सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। करिए इसका आंसर बताइए, फिर मैच कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन इतने में आपका बना देता हूँ, एक बार फोर्थ क्वेश्चन पे गौर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा टाइम दूँ ऐसे करने के लिए, पॉज करके कर सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्यूब से डरने की जरूरत है, कोई नया क्यूब आ गया। वेरिएबल क्यूब का मतलब है जिसकी एज या तो बढ़ रही है या लगातार घट रही है समय के टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या तो बढ़ रही है या घट रही है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कह रहा है, तो लेट एज ऑफ क्यूब, अभी किया था हमने क्वेश्चन, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है कि इसकी जो एज है वो बढ़ रही है हर सेकंड 3 सेंटीमीटर। मतलब पहले सेकंड 3 है, दूसरे सेकंड 6 हो जाएगी, तीसरे सेकंड 9 हो जाएगी, चौथे सेकंड 12 हो जाएगी, ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, फिर वो कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। तो वी नीड टू फाइंड dV/dt। ठीक है, दैट्स गुड। और व्हेन एज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक क्वांटिटी आपसे मांगी गई होगी, एक गिवन होगी, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे मांग रहा होगा, किसी इंस्टेंट पे मांग रहा है, एक क्वांटिटी गिवन है, एक निकालनी है। बस यही पैटर्न पूरे में चलता रहता है। बाकी डिविडेंड रूल, प्रोडक्ट रूल, एक चीज़ ये याद रखनी है कि डेरिवेटिव जो है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। ये मैंने उसमें भी बताया था लॉग डेरिवेटिव में। तो dA/dt के लिए सबसे पहले एरिया बताइए सर्कल का क्या होगा। सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। इसका dA/dt करो, कितना आएगा, 2πr dr/dt। तो dA/dt हमको निकालना है, 2 पाई किस पॉइंट पे निकालना है, 10 पे। तो r की जगह आप 10 पुट करेंगे, और dr/dt कितना है, 3। 10 30 30 60 60 पाई, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकेंड। क्लियर हो गई बात, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, लेट एज ऑफ क्यूब x dx/dt 3 सेंटीमीटर, dV/dt हमको निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, x3। अब dV/dt ही हमको निकालना है, 3x², x का dx/dt। अच्छा मुझे बताइए x की वैल्यू क्या है, 10, और dx/dt कितना गिवन है, 3। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा कौन सा, फोर्थ पार्ट हुआ है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आपका बहुत इजी है, जो क्वाइट लेक में मैंने आपको बताया था कि क्वाइट लेक में जैसे ही मैं पत्थर फेंकूँ तो वो कह रहा है कि सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिख लो, dr/dt है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt कितना है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है dA/dt, और कब निकालना है, जब आपका r 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे ही आपको हेल्प लेके ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज थोड़ा डिफरेंट है, 6th क्वेश्चन। जैसे मैंने अपनी एक सीरीज़ में पूरा
चैप्टर ही करवाया हुआ है, आप वहाँ से अगर कंप्लीट चैप्टर करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने तो यहाँ से देख लेंगे। 6th क्वेश्चन की मैं आपको बता रहा हूँ। 6th क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी यूनिट कैसे मेंशन करते हैं ये बताऊँगा इसमें मैं आपको। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट, तो आपको dr/dt गिवन है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट सरकमफेरेंस, तो वो आपसे जानना चाहता है dc/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का सरकमफेरेंस होता क्या है। सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, डेरिवेटिव करो कितना आएगा, 2π और r का dr/dt, 2π इंटू 0.7 कितना आया, 1.4π। सरकमफेरेंस बेसिकली लेंथ होती है सर्कल की, ठीक है, तो कितना आएगा सेंटीमीटर, और टाइम कितना आएगा, नहीं सेकंड, सॉरी सेकंड, 1.4π सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका 7th क्वेश्चन को देखिए। 7th क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे नेगेटिव यूज़ करेंगे। जब डिक्रीजिंग की बात आएगी, देखो या तो वो ये कहे कि डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और या फिर ये कहे कि इसका जो रेट है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का वो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। नेगेटिव शो करता है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, टाइम के हिसाब से डिके हो रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव शो करता है कि वो ग्रोथ मॉडल है, ग्रो कर रहा है। 7th क्वेश्चन क्या है, जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं x से, ब्रेड्थ को डिनोट कर रहे हैं y से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो आपके रेक्टेंगल की लेंथ है, तो पहले एक रेक्टेंगल ऐसा बना के देख लीजिए, कुछ ऐसा सा रेक्टेंगल है, अभी ये फिक्स है, अभी इसमें ना ग्रोथ शुरू हुई ना डिके शुरू हुआ। ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है, कितने रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग, तो ब्रेड्थ इंक्रीज कर रही है कितने रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। दो चीज़ें हमें गिवन है कि जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है और ब्रेड्थ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब घटने के बाद लेंथ 8 पर रह जाएगी और y बढ़ते बढ़ते 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, आपको निकालना है फर्स्ट केस में dp/dt और सेकंड केस में निकालना है dA/dt। थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, क्या कह रहा है ये, x और y फिक्स है, ठीक है, x और y फिक्स है। x कितना है, कोई यूनिट दे रखी है इसके साथ, नहीं, बस x और y कह रहा है। फिर कह रहा है dx/dt, जो लेंथ है वो घट रही है, तो मतलब अगली बारी में इसकी कुछ लेंथ मैंने शॉर्ट कर दी, इतनी 1 मिनट में इतनी शॉर्ट हुई, तो शॉर्ट होने के बाद इसकी लेंथ बची कम, और ब्रेड्थ इंक्रीज़ कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ब्रेड्थ हो गई इंक्रीज़। ये कुछ ऐसा मॉडल बना, ब्रेड्थ इंक्रीज़ हो गई और लेंथ डिक्रीज़ हो गई। फिर अगले बार में फिर इसकी ब्रेड्थ इंक्रीज़ हुई और लेंथ डिक्रीज़ हुई, ठीक है। जब लेंथ को मैंने x माना, जब लेंथ डिक्रीज़ करेगी तो ये साइड जो है छोटी होगी और ये इंक्रीज़ कर रही है ब्रेड्थ, तो ये बड़ा होता चला जाएगा, मतलब ऐसे से ऐसा होता जा रहा है, ठीक है, और ऐसे खिंचता जा रहा है, एक बार की तरह कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे से ऐसा हो रहा है और ऐसे खिंचता जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, लंबा होता जाएगा। एक ऐसे पॉइंट पे जब x 8 होगा, अब मान लो कि ये वो पॉइंट है जब x आपका 8 है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अजीब सा लग रहा है क्योंकि पहले से अजीब बन गया था। जब x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू, मतलब किसी इंस्टेंट पे जब आपकी लेंथ 8 है और ब्रेड्थ क्या है 6, तब आपको निकालना है कि पेरीमीटर में उस समय पे, उस इंस्टेंट पे क्या चेंज होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये तो हमें निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ,
तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। dp अपॉन dt कितना होगा, 2 टाइम x को dx बाई dt, y को dy अपॉन dt, कितना है -5 प्लस 4 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पेरीमीटर ऐसे चेंज कर रहा है इसका, कितना -2 सेंटीमीटर पर मिनट। और एरिया के लिए देखिए कैसे करेंगे, एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स वाई। तो डी ए बाई डी टी लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये सबसे पहले हमने एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल किस में लगाया था, इम्प्लिसिट में, एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स कितना है 8, क्योंकि उस इंस्टेंट भी निकाल रहे हैं ना हम, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 एंड व्हाट इज डी वाई अपॉन डी टी 4, व्हाट इज वाई 6 और डी एक्स अपॉन डी टी -5, 32 -32। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में दे रखा है हमें, मिनट में, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एरिया का आपको फॉर्मूला याद है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा पहला ऐसे ही। और देखो इसमें हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो पहले को छोड़ोगे दूसरा डेरिवेट होगा, प्लस दूसरे को छोड़ोगे तो पहले का डेरिवेट होगा, और बाकी वैल्यूज़ हमें गिवन है उन्हें पुट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ के साथ नोट करते रहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करेंगे, लैडर वाला। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, अ लैडर, मतलब ये देखिए कुछ आपकी ना ऐसे ये लैडर लटकी हुई है, लैडर मतलब सीढ़ी, सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी, यहाँ इसका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ये लैडर हो गई, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब इस सीढ़ी को पकड़ के नीचे खींच रहे हैं, ठीक है, ड्रैग कर रहे हैं। ड्रैग कर रहे हैं मतलब अगर ये इसकी हाइट मान लो यहाँ पे मैंने y लेट कर ली अभी, और यहाँ पे अभी इसकी x हो गई, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ तो होगा जिसमें चेंज हो रहा होगा, तो मैंने इसके बेस को मान लिया क्या, x। जो भी यहाँ ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके मैंने बेस को मान लिया x, हाइट को मान लिया एल्टीट्यूड, हाइट जो लिखना चाहो, और लैडर की जो लेंथ है, लैडर लेंथ, इसको हाइपोटेनियस की तरह ट्रीट करें तो ये कितनी है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर की लैडर। सीटियाँ चढ़ा रहे हो क्या उस पर। फिर क्या कह रहा है इसमें, आगे पढ़िए, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखिए जैसे जैसे आप उसे नीचे ड्रैग करोगे, ड्रैग आप इस साइड कर रहे हो, तो इस साइड जो है उसकी लेंथ, दीवार से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जब इधर ड्रैग करोगे बढ़ेगा ना, और हाइट उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लो इस पॉइंट ऐसे ऐसे धीरे धीरे घट के एक पॉइंट ये आया, अब आप इस पॉइंट को एनालाइज करिए कि ये आपकी लैडर यहाँ पहुँच गई जब, तो अब उसकी ये लेंथ तो कम हो गई, यहाँ से हाइट तो कम हो गई, लेकिन उसका ये डिस्टेंस जो है बढ़ गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगा और यहाँ से उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कम होगा और यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से कम होगा, जब ये ड्रैग कर रहा था यहाँ से कम होता जाएगा और यहाँ से बढ़ता जाएगा। अब अगर बढ़ रहा है तो ऐसे थोड़ी 1 सेकंड में इधर खींच लिया, वो टाइम भी बता रहा है कि कितने रेट से उसकी हाइट कम होगी और ये एक्स बढ़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx बाई डी टी की वैल्यू गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब आगे कह रहा है हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। डी वाई आप बाई डी टी आपको निकालने का, ठीक है, डी वाई बाई डी टी आपको निकालना है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लैडर, ये x, जब इस x की वैल्यू 4 मीटर हो जाएगी, जब इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मीटर, तब वो कितनी तेज़ी से घट रहा होगा, कितनी तेज़ी से घट रहा होगा। तो डी वाई अपॉन डी टी निकालना है आपको, कब, जब x की वैल्यू 4 मीटर होगी। बहुत नॉर्मल सी बात पूछिए, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। अब आप ये बताइए स्टार्टिंग इनिशियली जो है अगर आप देखें तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक लेंथ ऐसी है जो फिक्स रहेगी हमेशा, वो किसकी लेंथ है, लैडर की लेंथ है। लैडर थोड़ी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनिशियली लेके चलूँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक ओ ए बी, ये तो मैंने बनाया है वर्चुअल डायग्राम कि ऐसा हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 25 के, यही होगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी और 25 का 0। तो 2 टाइम dx बाई डी टी, भाई dx बाई डी टी तो मुझे गिवन है, ठीक है, 2 आ गया। और y भी शायद मैं जानता हूँ, y नहीं जानते, चलो एक पॉइंट पे जब उसने x को 4 कहा है तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 होगा हमेशा। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 25 होगा, मैंने यूज़ किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, मुझे x गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25, तो वाई स्क्वायर कितना है 25 माइनस 16 9, y 3 आएगा। बेसिकली तो प्लस माइनस 3 आना चाहिए, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो y क्या आ गया आपका 3, तो 2y और dy बाई डी टी कितना होगा, dy बाई डी टी निकालना है हमको। देखिए अब इसमें एक चीज़ करेक्ट करिए, यहाँ टीचर आपके नंबर काट सकता है, ये सारी चीज़ें आ गई। इन सारी चीज़ों में मैंने 2 सही लिखा है, dx बाई डी टी सही लिखा, क्योंकि इसका रेट हमें सेंटीमीटर में दे रखा, ओरिजिनल लेंथ मुझे मीटर में दे रखी है, तो इसे किस में कन्वर्ट करूँ मैं पहले, 500 सेंटीमीटर। ये सब तो मीटर में आया ना, y भी 3 मीटर है, x भी 4 मीटर है, यहाँ पे ये सब तो मीटर में ही चल रहा है, ये तो सही है। 2y dy बाई डी टी, तो ये 2y किस में आएगा, चेक करो, इसे 2y किस में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए। यहाँ पे पहले करो 2x की लेंथ क्या है 4, तो 4 को क्या लिखोगे 400 सेंटीमीटर, ठीक है। शायद हम पहले 400 को छोड़ दिया था, हमने मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट उसे। और dx बाई डी टी कितना है, dx बाई डी टी 2 है, 2y को क्या लिखोगे 300। देखिए अगर आप वैसे भी कर दोगे तो उधर जाके 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर फिर भी सही आएगा। लेकिन देखिए पेपर में जब जाते हैं ना, फिर हम कहते हैं तो पूरा सही करके आए थे, नंबर हमारे कहाँ काट लिए, तो टीचर यहाँ कट कर सकता है, इसलिए उसने क्वेश्चन ऐसा ही डाला हुआ है। तो dy बाई डी टी हमको निकालना है, इज इक्वल टू 0, इधर आया कितना 2 टू द 4, देखो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू शायद डाल दी, तो dy बाई डी टी कितना होगा 2x dy बाई डी टी, उधर भेजिए 2 टू जा 4 4 16, 1600 माइनस अपॉन 2 3 600, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू आई -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन में ना एक जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ उसने लैडर की लेंथ को 13 मीटर कर दिया होगा, 13 कर सकता है, ऐसा करेगा जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका आराम से बन जाए। और यहाँ पे कितना कर दिया उसने 12 मीटर कर दिया, तो कि तीसरा कितना आ जाएगा आपका y 5 आएगा उस केस में, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह भी मॉल्ड कर सकता है, तो एक इस पर भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट वाला 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गौर करते जरा इस पे 11th पे।
11th क्वेश्चन रीड करिए पहले। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है जो एक कर्व पे मूव कर रहा है, और कर्व क्या है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 कि इस कर्व पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। ये कर्व जैसे जैसे मूव करेगा पार्टिकल वैसे ही मूव करेगा। इसके बाद ये कह रहा था बॉटम ऑफ द लैडर फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेट पे उस समय का जब आपका जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब जो चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो भाई x कोऑर्डिनेट के चेंज को हम dx/dt लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट के चेंज को dy/dt लिखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि dy/dt 8 टाइम dx/dt, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये दो चीज़ें। अब हमें क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने, x, y की वैल्यू निकालनी है। मैं देखता हूँ जरा इसे। अब डिफरेंशिएट, यहाँ लिखिए तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन 1 को क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो करिए 6 टाइम dy/dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx/dt और 2 का डेरिवेटिव होगा 0। dy/dt 8 इंटू dx/dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx/dt, ठीक है। 3x स्क्वायर dx/dt माइनस 48 dx/dt इज इक्वल टू 0। dx/dt को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 16, 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब भाई दोनों में से एक ही 0 होगा। अगर dx/dt 0 हो गया, इफ dx/dt इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, x इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, या x इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते, तो डेरिवेटिव क्या होता है उनका 0। अगर 0 हो रहा है डेरिवेटिव, इसका मतलब x एक कांस्टेंट है, और x एक कांस्टेंट है तो वो चेंज कैसे होगा, x तो एक पॉइंट बन गया ना। फिर भाई x अगर कांस्टेंट होगा तो y की, अगर कांस्टेंट होगा तो एक वैल्यू होगी, इसका मतलब y की भी एक ही वैल्यू आएगी, तो मतलब वो एक पॉइंट हो गया। तो फिर वो कर्व कैसे बनेगा, कर्व पे तो इन्फिनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो dx/dt इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन x इज अ कांस्टेंट, दैट इट मीन्स दैट 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, क्या आएगी x की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब ये देखिए कि जब x की वैल्यू 4 होगी तो आपके 6y की वैल्यू 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और एक x की वैल्यू माइनस 4 पे भी सेम 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो 6y एक्स क्यूब मतलब 4 क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब 64, 64 प्लस 2 कितना होगा 66, y क्या आया 11। तो एक कोऑर्डिनेट तो हुआ 4,11, और ये क्या आएगा माइनस 4 क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62, और y इज इक्वल टू माइनस 31/3। तो ये पॉइंट आया -4 माइनस 31/3। दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके बारे में ये बात कर रहा था, ठीक है। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और 14 क्वेश्चन है इसका, 14 क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, कभी भी कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जिंदा क्वेश्चन है एक बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमने एक पाइप लिया और उस पाइप से हम रेत को डालना शुरू कर रहे हैं। इधर से ये रेत डाल रहे हैं, ये रेत आ रही है यहाँ से, और ये रेत नीचे गिर रही है, और नीचे गिर के जो ये शेप ले रही है
वो कैसा शेप ले रही है, एक कोन का शेप ले रही है। कैसा शेप लिया इसने, एक कोन का शेप ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जितनी वॉल्यूम इसमें से अंदर आएगी उतनी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ती जाएगी, जिस रेट से वॉल्यूम इसमें आ रही होगी उसी रेट से नीचे आ रही होगी, सिंपल सी बात है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of cone। वो कह रहा है जो गिरने वाली रेत है वो इस तरीके से गिर रही है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे गिर रही है रेत कि इसकी हाइट जो है, जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है, गिवन में लिखेंगे 11th क्वेश्चन की, द फॉलोइंग कॉन फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। तो h इज इक्वल टू 1/6r, यह हमें गिवन है। अब लेट कर लेना, लेट r बी द रेडियस ऑफ द कॉन एंड h बी द हाइट ऑफ द कॉन, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h इज इक्वल टू 1/6r, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग। ये जो मिट्टी से बनने वाला कोन है इसकी हाइट कितनी तेजी से इंक्रीज कर रही होगी जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। यही तो बोला उसने। भाई देखो ऊपर वाला पाइप तो उसने बिना बात के दिया हुआ, क्योंकि उसकी कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है, हमें कुछ गिवन नहीं है, बस ये बता रहा है कि वहाँ से रेत गिर रहा है, रेत गिर रहा है और कोन बना रहा है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस आप देख लीजिए, ऊपर से भी रेत छोड़ेंगे तो नीचे कोन की तरह शेप बना लेता है वो, ठीक है। हाइट हमेशा 1/6r होगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाइट हो गई, जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उसकी हाइट कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। उस समय पे हाइट कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे h 4 है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ रही है, एक बात बताऊँ, जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ रही है ऐसे इसका रेडियस भी तो इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा हाइट तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जैसे 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 उस पर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, उसकी हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। अब वो वॉल्यूम देखते हैं जरा, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम भी दे रखा हो कुछ क्वेश्चन में। हाँ, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप, जो रेत इससे निकल रही है उसका रेट है dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो इस पाइप से रेत गिर रही है वो इतनी तेज़ी से गिर रही है, ठीक है। इतनी तेज़ी से वॉल्यूम निकल रही है उसके अंदर से, कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर इतनी तेज़ी से यहाँ निकल रही है तो गिर भी तो इतनी तेज़ी से रही होगी। इसका मतलब यहाँ से जो रेत निकल के यहाँ गिर रही है तो इसकी जो कोन की वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रही है, जो कोन की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है वो कितनी तेज़ी से हो रही होगी, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि रेत हवा में थोड़ी जा रहा है, सीधा नीचे तो गिर रहा है। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम बताइए क्या है, क्यों लिया भाई, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, इसे तो वॉल्यूम कोन का ही तो लेंगे, ठीक है। हम निकालते dv/dt। dv/dt से निकालने से पहले एक बात का खास ख्याल रखें, और वो खास बात ये है कि वो खास बात क्या है इसमें बताइए ज़रा, कि इस वाले में 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल r है और एक वेरिएबल h है। आप एक बार में 2 वेरिएबल के साथ डेरिवेट नहीं कर सकते, एक को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर ये कहता कि रेडियस कांस्टेंट है तो मैं रेडियस को कांस्टेंट मान लेता, फिर रेडियस को कांस्टेंट मान के हम h का डेरिवेट कर देते, ठीक है। समझ गए बात को। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, अब इसका यूज़ करते हैं, h इज इक्वल टू 1/6r। अगर मुझे dr/dt चाहिए होता तो मैं h को r में कन्वर्ट करता, लेकिन मुझे चाहिए dh/dt, तो मैं यहाँ से r को एलिमिनेट करूँगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी बताइए, r की वैल्यू आएगी 6h। पुट करिए यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर कितना होगा 36h² इंटू h, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। तो करिए अब dv/dt, बेटा जी 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। h का क्या होगा 3h² dh/dt,
dt। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर एच में आप चाहें तो जैसे आप वो लगा सकते हो उसमें इम्प्लिसिट वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इजी होने की जगह, क्योंकि डी आर बाई डी टी भी आएगा, तो डी आर बाई डी टी भी आएगा और डी एच बाई डी टी भी आएगा। दोनों की वैल्यू थोड़ी निकाल पाओगे एक साथ, नहीं निकाल पाएंगे ना दोनों की वैल्यू, इसलिए सिंपल अपना चलो वैल्यू को पुट करो। कितना आया यहाँ पे देखिए ज़रा, डी वी बाई डी टी कितना है 12 पाई 3 एच कितना है, एच गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी इंटू डी एच बाई डी टी। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा देखिए ज़रा इस बॉक्स में, 12 दोनों साइड है कट जाएगा, कट गया। यहाँ क्या बचा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू पाई 48 पाई, तो आंसर है 1/48 पाई इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। और इसकी यूनिट क्या होगी, हाइट की यूनिट होगी सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड, तो आंसर इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नीचे के रेवेन्यू के और मार्जिनल कॉस्ट के क्वेश्चन हो रहे हैं दो, मैं डायरेक्ट उन्हें लिख के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको इसमें दे रखी है आपको टोटल कॉस्ट इस तरीके से दे रखी है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। आपको निकालना डेरिवेटिव सी डैश एक्स 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का 2x। भाई देखो कभी भी आपको मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू या कुछ भी निकालना हो, उसका x के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल में वो दे रखा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, और जिस पॉइंट पे मांग रहा वो पॉइंट x की जगह पे डेरिवेटिव में पुट कर दो। किस पॉइंट पे मांग रहा है, 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 3 7 जो 21 होगा, क्या आएगा 0.021, x की जगह पे क्या आएगी वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 0.006 और x की जगह आएगा 17 प्लस 15। तो जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू का, आपका 16th क्वेश्चन। rx दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, निकालिए r डैश x कितना आएगा 26x प्लस 26, कितने पर मांग रहा है 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो r डैश 7 26 इंटू 7 प्लस 26, तो कितना आएगा 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 182 प्लस 26 कितना हुआ 18 8 26 208। 18th क्वेश्चन है उसके बाद टोटल रिवेन्यू, सेम क्वेश्चन है मार्जिनल रिवेन्यू की तरह, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे डेरिवेटिव करके। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज 6.1 से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको सारे करने हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर डाला हुआ है, उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।